हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, आपका द लास्ट लेसन। देखिए, अब बात करते हैं इस चैप्टर की समरी की। तो फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एंड ही dreaded स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल। तो देखिए, फ्रांस जो है उसको डर रहता है किसका, डांट खाने का अपने टीचर से। क्यों? क्योंकि वो उसने पार्टिसिपल के रूल्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, नहीं याद किए थे। एंड फॉर अ वाइल ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। और इसी चक्कर से वो क्या सोचता है कि मैं स्कूल से भाग जाऊँ, छोड़ दूँ। इट वॉज अ ब्राइट डे। अब देखिए, उसके अगले दिन की बात हो रही है कि बहुत ही अच्छा दिन था, एकदम चमकीला सा। एंड द बर्ड्स वर क्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और चिड़िया जो थी वो चहचा रही थी पेड़ों पर बैठी हुई। एंड द प्रूशियन सोल्जर्स वर डूइंग ड्रिल इन एन ओपन फील्ड। और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिल वर्क कर रहे हैं अपना बैठे हुए। फ्रांस हाउएवर रेसिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और देखिए, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फ्रांस को अट्रैक्ट करती हैं, ललचाती हैं। बट उसे स्कूल जाने की जल्दी थी, अब ऑलरेडी वो लेट हो चुका था। When France passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब वो देखिए टाउन हॉल के पास पहुंचा तो वहाँ पर उसने बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड पर अक्सर क्या होती थी, विच कन्वेड ऑल द बैड न्यूज़, जहाँ पर बैड न्यूज़ लगाई जाती थी। तो उसके पास क्या थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। फ्रांस वॉज वरीड टू सी द क्राउड। और वो देख के एकदम चिंतित हो जाता है कि आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, क्यों सारे विलेजर्स यहाँ पर खड़े हैं। ऑन हिज वे ही थॉट ऑफ द यूजुअल बस्टल एट द स्कूल। और वो किसके बारे में सोचने लगता है कि यूजुअल बस्टल के बारे में, कैसे शोरगुल हमारे स्कूल में टाइम में रहता है। तो वो आज ऐसा उसको नहीं दिख रहा था। फ्रांस वॉज सरप्राइज टू फाइंड द यूजुअल बस्टल मिसिंग एट द स्कूल। क्या आज स्कूल में वैसा यूजुअल बस्टल नहीं है, शोर शराबा या कुछ भी चहल पहल नहीं हो रही है। एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड क्वाइट। सब चीज़ क्या पड़ी हुई थी, एकदम शांत थी। इट लुक लाइक अ संडे मॉर्निंग। उसको कैसे लग रहा था, बिल्कुल ये सब चीज़ संडे मॉर्निंग के जैसी। Through the window, Franz saw his classmates and M. Hamel, their teacher, walking up and down with his terrible iron ruler. तो देखिए उसने क्या किया, विंडो से झांक के देखा कि क्या उसके क्लासमेट्स एम हेमल वगैरह सब लोग क्लास में हैं। और एम हेमल क्या कर रहे हैं, क्लास का राउंड ले रहे हैं। और उनके हाथ में वो उनकी छड़ी है जिससे वो बच्चों को दंड देते थे। When फ्रांस एंटर्ड ही वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड। जब वो अंदर एंट्री करता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। बट नथिंग हैपन। पर ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि उसने सोचा था। उसने क्या सोचा था कि मैं आज क्लास में लेट पहुंचा हूँ, आज भी मुझे बेंच पे खड़ा कर देंगे और मेरी मार पड़ेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे वो जब एंट्री करता है तो उसके टीचर उसको कुछ नहीं कहते हैं। एम हेमल आस्क्ड हिम काइंडली टू ऑक्यूपाई हिज सीट। वो उसे प्यार से आराम से कहते हैं कि आ जाओ, बैठ जाओ। वो बैठ जाता है। इट वॉज स्ट्रेंज। उसके लिए बड़ी विचित्र बात थी दैट एम हेमल वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फर्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। ये बात आप याद रखेंगे एम हेमल के कॉस्ट्यूम के बारे में कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, ब्यूटीफुल। एक तो उनका ग्रीन कलर का कोट था, फर्ड शर्ट थी और ब्लैक कलर की उनकी सिल्क कैप थी। आज वो थोड़े डिफरेंट कलर के इस तरह के कपड़े वो कब पहनते थे, जब कोई स्कूल में ओकेज़न होता था, सेरेमनी होती थी, तब वो इस तरह के कपड़े पहना करते थे। बट आज तो ऐसा कुछ नहीं था। पर वो आज ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आए हैं, फ्रांस यही सोच के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहा है। फ्रांस वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी द बैक बेंचेस बींग ऑक्यूपाइड बाई द विलेज पीपल। और जो पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, आज वो क्या है, ऑक्यूपाइड हैं। वो सब भरी हुई हैं और उन पर कौन बैठा है, गाँव वाले लोग जो हैं, विलेजर्स बैठे हैं उस पर। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। आज उसको पहली बार थोड़ा गलत गिल्टी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है, ही रिग्रेटेड दैट ही नेग्लेक्टेड हिज बुक ऑफ ग्रामर। कि वो आज तक क्यों नहीं पढ़ता अपनी ग्रामर की बुक्स। उसके टीचर जो भी उसको लेसन लर्न करने के लिए देते हैं वो नहीं करता था। तो ही वॉज सैड दैट एम हेमल वॉज लिविंग। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि आज जो है एम हेमल का लास्ट डे, आज वो छोड़ कर जा रहे हैं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज टीचर्स रूल एंड हिज क्रैंकी नेचर। और देखिए वो सारी चीज़ें भूल जाता है जो उसके दिमाग में थी। और क्या लगता था कि यार टीचर तो बड़ी सनकी से रहते हैं ये, और मारते रहते हैं, इस तरह के उसके निगेटिव थॉट्स थे अपने टीचर के बारे में। बट आज उसे वो सारी चीज़ें वो भूल चुका था और उनके लिए वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि आखिर मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ा। द विलेजर्स हैड कम टू पे देयर रेस्पेक्ट टू अ डेडिकेटेड टीचर। और देखिए वहाँ पर सारे विलेजर्स आए हुए थे और वो क्या करने आए थे, उन्हें एक सम्मान देने आए थे उन अपने उस डेडिकेटेड टीचर को, जिसका आज आखिरी दिन है। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए थे अलास्केल नॉरिंग के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर क्या है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है, वहाँ पर आप अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे और आप इसके इंट्रो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा।
फ्रांस नेम वॉज कॉल्ड, देखिए फ्रांस का नाम पुकारा जाता है। इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइड, अब उसका टर्न था कि अब उसको क्या करना है, रिसाइट करना है। ही कुड नॉट रिसाइट द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, बट वो रिसाइट नहीं कर पाया, उच्चारण नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया, क्योंकि उसको याद ही नहीं थे। ही मिक्सड अप एवरीथिंग, उसने सारी चीज़ें क्या कर दी, मिक्स अप कर दी, और उसके लिए वो ही फेल्ट सॉरी, और उसको बहुत दुख होता है। एमहेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, पर उन्होंने उसको नहीं डांटा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना आपका। एंड ही कमेंटेड अपॉन मेंस नेचर ऑफ पोस्टपोनिंग थिंग्स, और वो किस चीज़ पे कमेंट करते हैं कि हाँ ये हम मानव का नेचर है कि हम हर चीज़ क्या है कल पर टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई कल कर लेंगे इस चीज़ को, तो हम टाल देते हैं, ये हमारा नेचर होता है। एमहेमल देन रिमार्क सैडली दैट दे वर फ्रेंच मैन एंड येट कुड नाइदर स्पीक नॉट राइट फ्रेंच। देखिए उन्होंने बड़े दुख के साथ क्या कहते हैं कि हम सब लोग कौन है, फ्रेंच मैन हैं, फिर भी हम ना तो क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, और ना ही राइट फ्रेंच, और ना ही हम बोल सकते हैं। हम लोग फ्रेंच वासी होने के बावजूद भी ना तो लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। ही सेड पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस फॉर दियर चिल्ड्रन टू लर्न, वो कहता है कि यहाँ के तो पेरेंट्स भी क्या है, चिंतित नहीं है, वरीड नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे कुछ सीखें या लर्न करें टू सम एक्सटेंट। वो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जो वहाँ पर थे वो बहुत ही पुअर थे, तो वो क्या करते थे, बच्चों को फैक्ट्रीज में भेज देते थे कमाने के लिए, स्कूल भेजने की बजाय। तो वो कहता है टू सम एक्सटेंट, कि कुछ हद तक ही वॉज ऑल्सो टू ब्लेम, कि वो भी इस चीज़ के दोषी हैं। ही आस्क्ड ऑल दोज हु वर प्रेजेंट दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। देखिए वो कहते हैं ही वॉज ऑल्सो टू ब्लेम, कि वो भी खुद इस चीज़ के लिए दोषी हैं। वो खुद क्यों दोषी हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चे जब स्कूल आते थे उनको बोल देते थे कि जाओ पेड़ों में पानी डाल दो, पौधों में, उन्हें किसी ना किसी काम में लगा देते थे। तो वो कहते हैं मैं भी इस चीज़ का दोषी हूँ, पेरेंट्स भी दोषी हैं और बच्चे भी दोषी हैं, सभी इस चीज़ के लिए वो दोषी ठहराते हैं उन सब चीज़ों को। और वो क्या कहते हैं कि हम जो वहाँ पर उस समय बैठे थे उन सबसे एक बात बोलते हैं, और ये बहुत आता है क्वेश्चन में कि उन्होंने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, तो याद रखेंगे हम। फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच है, एंड दे मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, नेवर फॉरगेट इट, और इसे नहीं हमें नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है देन एमहेमल गेव हिज लास्ट लेक्चर ऑन ग्रामर। अब उन्होंने अपना लास्ट लेक्चर क्या है, ग्रामर में दिया इन वेरी इजी वे, और बहुत ही आसान तरीके से फ्रांस अंडरस्टूड इट, और फ्रांस उसको समझ जाता है। अब उसे फील हो रहा होता है कि यार टीचर तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे वो हमेशा पढ़ाते थे, पर आज उसके समझ में आ रहा है। द टीचर देन गेव अ लेसन इन राइटिंग, फिर उन्होंने लिखने के लिए दिया। एवरीवन डिड हिज वर्क, सब लोग अपना काम कर रहे थे वेरी क्वाइटली, एकदम शांति से। द ओनली साउंड हियर्ड वॉज दैट, केवल एक ही चीज़ की जो आवाज़ आ रही थी, ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, की पेपर पे क्या हो रहा था, चारों तरफ पेन चल रहा था, पेन की आवाज़ें आ रही थी। इतनी शांति वहाँ क्लास में थी। नो बडी पेड अटेंशन टू द बिटल्स ऑफ हु फ्लू इन, और कोई भी बाहर की तरफ ये इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा था। केवल ये फ्रांस जो था वो बाहर देखकर सोचने लगता है, वहाँ पर एक कुछ कबूतर बैठे थे, वो आवाज़ कर रहे थे, तो उन्हें देख के कहते हैं कि ये भी जो है आज के बाद जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब वो एक कमेंट यहाँ पे करता है। एमहेमल हैड सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, देखिए कितने सालों तक काम किया था उन्होंने, 40 सालों तक। नथिंग मच हैड चेंज, पर कुछ चेंज नहीं आता। एमहेमल हियर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट, उन्होंने शुरू से आखिर तक सब लेसन सुने। एंड देन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन इन हिस्ट्री, और अंत में उन्होंने अपना लास्ट लेक्चर किस में दिया, हिस्ट्री में। एवरी वन इन द क्लास बिकेम इमोशनल, और सब लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। सम इवन शेड टीयर्स, और कुछ लोग तो आंसू तक बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं वहाँ पर। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और देखिए घड़ी जो है वहाँ पर 12 बजा देती है, इसका मतलब था कि प्रूशियन सोल्जर्स आने शुरू हो गए हैं, और वो उन्हें उनकी क्लास खत्म होने वाली है। द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन साउंडेड अंडर द विंडो, प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सब वहाँ पे आ जाते बाहर होते हैं। एमहेमल ग्री इमोशनल एज ही टॉट, जैसे जैसे वो पढ़ा रहे होते हैं वो इमोशनल होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल ऑफ होने वाला है और आज उनका लास्ट डे है। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने क्या किया, एक चॉक का पीस उठाया, एंड रोट, और उन्होंने लास्ट में 3 वर्ड जो लिखे थे बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, वाइव ला फ्रांस, उन्होंने बोर्ड पर लिखा था वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस, ध्यान रखेंगे, वाइव ला फ्रांस का मीनिंग होता है लॉन्ग लीव फ्रांस, कि फ्रांस जो है मतलब फ्रांस की लैंग्वेज ये हमेशा जीवित रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड देन ही मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से एक गेस्चर किया, क्या कि और सेड, और कहा स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि अब स्कूल ख़त्म हुआ, अब आप जा सकते हैं, मतलब आज आपकी छुट्टी हो गई, इस तरह से। तो ये था आपका चैप्टर की समरी। आई होप यू एंजॉय दिस। एंड ये पार्टिंग वर्ड्स जो थे उनके वाइव ला फ्रांस बहुत अक्सर पूछे जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड वी शुड गार्ड इट एंड सेव इट, और उसको हमें बचाना चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए।
तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। आई होप you enjoy this video and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share this video to your friends. Jai Hind, Vande Mataram.